दोस्तों, बिहार एसएससी बीएसओ परीक्षा में पूछा गया हल प्रश्न पत्र चलिए आप सभी देखिए। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी परीक्षा में पूछा गया यह रियल क्वेश्चन है। फुल पेपर डिटेल्स डिस्कशन के साथ चलिए आप सभी देखिए। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न पर कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आप सभी फुल पेपर देखिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ। इससे पहले दोस्तों बिहार एसएससी के माध्यम से देखिएगा तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कन्या सांख्यिकी सहायक पोस्ट की वैकेंसी आई थी। तो बीएसएससी की ओर से परीक्षा ली गई थी और आप लोगों के लिए फुल पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए आप सभी क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है। ये देखिएगा उस समय से रिलेटेड है। ये जो मूवी है 2010 में आई थी। तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक यानी डायरेक्टर के बारे में। एक्टर का नाम नहीं, शाहरुख खान इसका आंसर नहीं होगा, करण जौहर इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टर का नाम इसमें आपसे पूछा गया है। तो ये देखिएगा दोस्तों रियल क्वेश्चन ही एग्जाम का है। तो पेपर देखिएगा तो क्लियर नहीं था, इसलिए आप लोगों के लिए टाइप करके लेकर आए हैं। तो चलिए पूरा पेपर आप सभी बनाइए। अगला देखिएगा, झुम्पा लाहिरी को हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति विशेष दूत बनाया गया है। किस देश में राष्ट्रपति का, तो ये देखिएगा तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। तो बराक ओबामा की ओर से विशेष दूत बनाया गया था। झुम्पा लाहिरी एक लेखिका है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक है। तो चांद के मुंह टेढ़ा पुस्तक के जो लेखक है, ये देखिएगा तो बहुत सारे बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया और अभी भी ये पूछा जाता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत फेमस पुस्तक है इसलिए पूछा जाता है। जीके से रिलेटेड है तो हिंदी का, लेकिन जीके से रिलेटेड भी पूछा जाता है। अगला देखिएगा, तोलका पपियम ग्रंथ संबंधित है। साथ में देखिए आप सभी बनाते भी चलिएगा, देखिएगा आप कितना बना पाते हैं, कट ऑफ सीमा को आप पार कर पाते हैं या नहीं। तो साथ में आपको बनाते भी चलना है और जिसका आपको आंसर पता रहे कमेंट करके बताइएगा। देखिए तोलका पपियम यह जो ग्रंथ संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और ये देखिएगा अभी भी रिपीट किया जा सकता है अलग अलग परीक्षाओं में। तो तोलका पपियम तमिल भाषा के एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये देखिएगा दोस्तों 2007 में शामिल किया गया था। और आप लोगों की जो परीक्षा ये जो है 16 मई 2010 को ये परीक्षा हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा 2007-8 में जो भी हाईलाइट चीज़ें हैं उस अनुसार जीके में और करेंट अफेयर्स का अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीएसएससी की ओर से 16 मई 2010 वाले परीक्षा का ये क्वेश्चन है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट के लिए। और देखिएगा तो जितने भी तरह की बिहार में परीक्षा रहती है हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसी तरह से करवाते हैं। सिविल कोर्ट, बिहार विधानसभा, जो आपको पेपर कहीं नहीं उपलब्ध होगा हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। और ये जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी आई है इसकी फुल तैयारी सब कुछ आप लोग करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी को चैनल के साथ जुड़ जाना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ऋग्वेद को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए शुरू में आपको लग रहा होगा ये सब क्वेश्चन क्या है, नहीं बन रहा होगा। तो आगे और भी है क्वेश्चन, साइंस और से रिलेटेड है, आप बना पाइएगा। शुरू में यहाँ पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध ये जो है दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण से, उस समय का ये करेंट अफेयर से रिलेटेड फेमस चीज़ें है। अगला है, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है। देखिए इसमें से चावल, मक्का और ज्वार तीनों जो है खरीफ फसल है। लेकिन इसमें से बरसीम आप सोच रहे होंगे क्या है। तो ये एक रबी फसल है, ये एक चारा होता है एक, और ये गेहूं के तरह ही दिखने में होता है। तो ये रबी फसल के अंतर्गत है। बरसीम एक प्रकार का चारा फसल है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बरसीम। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। ये देखिएगा दोस्तों ये तो 2010 परीक्षा का हो गया। इसके बाद भी देखिएगा 2014-15 में जो परीक्षा हुई है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और आप देखिएगा तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम पूछा गया है। देखिएगा इसलिए हम आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है उसका ऑल क्वेश्चन बैंक इस तरह से देखिएगा। तो एप्लीकेशन पर पहला तो एक लाइव टेस्ट के रूप में 4 ऑप्शन वाला, जिससे आप बना करके दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर
वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही है कि प्रीवियस ईयर से देखिएगा लगभग 30% क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। और ये नहीं है कि सिर्फ बिहार एसएससी एग्जाम का, दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन है। जैसे ये देखिएगा एक्साइज दरोगा का है, तो सभी एग्जाम का इस तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में और लाइव टेस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप सभी प्रीवियस ईयर ये सब चीज़ें कंप्लीट करके रखिएगा तो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आपकी तैयारी बेहतर रहेगा। और जो सब्जेक्ट है इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ना है, तो सिलेबस अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी अगर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप सभी फुल प्रिपरेशन के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स उपलब्ध है और आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी सिलेबस अनुसार कि आपको रिजल्ट को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा। ये देखिएगा स्पेशल चैलेंज बिहार एसएससी से रिलेटेड ही हम आप लोगों को CGL 3 इंटर लेवल सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो अच्छे से पता है कि बिहार एसएससी कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है, तो हम आप लोगों को न्यू पैटर्न के अनुसार अच्छे से तैयारी करवाएंगे जिससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए और जितने भी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 100+ परीक्षाओं का ये भी इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार जीके सभी विषय की बेहतरीन तैयारी भी आपकी हो जाएगी। देखिए इसमें पूछा जा रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो काराकोरम का आप सोच रहे होंगे केटू, तो केटू नहीं, कृष्णागिरी इसका पुराना नाम है और इसको पहले काला पत्थर भी कहा जाता था। तो कृष्णागिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हनूज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है किसका कथन है। तो देखिए ये जो कथन है निजामुद्दीन औलिया का कथन है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दिल्ली आते समय उसकी ओर से कहा गया था कि हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है, पहुंचने में और समय लगेगा। तो ये कथन फेमस हो गया है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया। ये देखिएगा दोस्तों बिहार के परीक्षाओं में लगभग अब तक 8 से 10 अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिए वंदे मातरम गीत जो लिखा गया आनंद मठ उपन्यास में, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो जो आनंद मठ है उसमें जो वर्णन किया गया सन्यासी विद्रोह का, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। तो 10 का सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। और आनंद मठ भी पूछा जाता है बिहार एसएससी का, अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आज नवरत्न का अर्थ है। देखिए पहला ऑप्शन में वह 9 जड़ी बूटी जिसमें हर्बल तेल बनता है, ये तो नहीं, नवरत्न नहीं कहा जाता है। ऑप्शन के अनुसार अगर आप चूज कीजिएगा तो 9 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, देखिए केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्ज। तो अभी के वर्तमान समय में नवरत्न जो कहा जाता है कंपनी को, नवरत्न, महान रत्न, इस तरह से अलग अलग कंपनियों का नाम है। जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, भारत सरकार या अर्ध सरकारी जो भी कंपनी है उससे रिलेटेड नाम दिया जाता है नवरत्न दर्जा, महारत्न दर्जा, अभी के समय में है। और बाकी देखिएगा तो अकबर के दरबार में 9 रत्न था। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द ईड संबंधित है। शब्द ईड जो संबंधित है दोस्तों आत्ममोह से। और देखिए अगर आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को जो नया लेटेस्ट पैटर्न अभी बिहार एसएससी की ओर से अपनाया जा रहा है उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट और जो भी यहाँ पर बीएसओ पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए आप में से कौन कौन ये फॉर्म भर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्ममोह। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में दोस्तों आरक्षण जो दिया गया है धर्म के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर है। तो जाति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला अर्जुन खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो ये देखिए उस समय के करेंट अफेयर से रिलेटेड है, रूप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें राष्ट्रपिता पूछा जा रहा है तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा और महात्मा जो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। कूका आंदोलन जो संबंधित है दोस्तों पंजाब से और नाम पूछा जाएगा तो भगत जवाहर मल, ये नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो कूका आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया। ये देखिएगा बिहार एसएससी में कई बार पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है
यानी 2010 के बाद भी परीक्षा हुई है 14 और 15 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना, देखिए बिहार एसएससी का फेवरेट टॉपिक है पुस्तक एवं लेखक। 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर आप बिहार एसएससी CGL 4 की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुस्तक एवं लेखक, पंचायती राज, इन सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये सब ऐसे टॉपिक है कि 6-6, 7-7 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। तो 4-5 तो मिनिमम पुस्तक एवं लेखक से आएगा ही आएगा। इसमें देखिए 2 है, एक है ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो नीरज सी चौधरी है। यहाँ पर ए पैसेज टू इंडिया, तो ए पैसेज टू इंडिया जो है विदेशी लेखक लिखे हैं, तो E.M. फोस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ए पैसेज टू इंग्लैंड यानी इंडिया से इंग्लैंड के बारे में लिखे हैं नीरज सी चौधरी। तो दोनों नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इंग्लैंड वाला भी पूछ लिया जाता है और इंडिया वाला, तो E.M. फोस्टर इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन डेनमार्क देश की राजधानी और मुद्रा जो है क्रोन मुद्रा है। तो मुद्रा भी पूछा जाता है, तो क्रोन मुद्रा, और राजधानी डेनमार्क की है कोपेनहेगन। अगला है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सारनाथ स्थित स्तंभ का जो निर्माण करवाया था अशोक ने, अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके क्या रखा गया था? तो हरिजन बंधु पत्रिका का नाम बदल करके हरिजन रखा गया था, हरिजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किन भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? देखिए बिहार एसएससी के सिलेबस में ही भाषा एवं लिपि है, तो इसलिए 3-4 क्वेश्चन भाषा एवं लिपि से रिलेटेड पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में भी भाषा से रिलेटेड पूछा जाएगा, अनुसूची कौन कौन से भाषा को संशोधित करके ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, ये सब टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। तो देखिए हिंदी के बाद जो दूसरे नंबर पर बांग्ला है, यानी बंगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये जो संबंधित है सड़क मार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जितने भी 4 महानगर है, यानी कि दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी को जोड़ना है, चारों महानगर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो देखिए दीन-ए इलाही धर्म जो लाया गया था अकबर की ओर से, और इसमें हिंदू में स्वीकार करने वाले जो थे बीरबल, बीरबल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल कब हुआ? तो देखिए चंपारण आंदोलन जो शुरू किया गया था 1917 में, और ये उसी समय सफल भी रहा था। इसके बाद देखिएगा तो इस आंदोलन के बाद चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। बीपीएससी में ये पूछा गया था पिछली बार, चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था। फिर इसके बाद जो भी मांग था माना गया, तो 1917 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन से है? देखिए यहाँ पर सर्व प्राचीन यानी सबसे प्राचीन विधि, विधि यानी कानून ग्रंथ कौन सी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब आरंभ हुआ? तो ये देखिएगा गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम की ओर से यानी गुप्त शासक की ओर से शुरू किया गया था। तो आपको लग रहा होगा 78 ईस्वी, नहीं 319 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण से की थी। तो 319 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित जो है गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मदुरई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए और भी आगे अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को पूरा सेट बनाना है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और आप सोचिएगा कि यही 2010 पैटर्न पर तैयारी करेंगे, तो देखिए दोस्तों 2010 के अनुसार यही क्वेश्चन पेपर अच्छे लेवल का है। अभी चल रहा है 2025, तो बिहार एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जिस तरह से CGL 3 इंटर लेवल परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर आप लोगों का भी परीक्षा क्वेश्चन लेवल देखने को मिलेगा, या उससे हाई भी लेवल जा सकता है। तो आप लोगों को 2025 न्यू लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है, और हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं उसी के अनुसार। तो इसलिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम रखा गया, जिससे आप सभी जुड़ सकते हैं, और आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी ऑल सब्जेक्ट की, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। और बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, चाहे बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, सभी परीक्षाओं का आप लोगों को 100+ क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो इतनी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस के अनुसार, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो श्रीगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 के विद्रोह के समय तो डलहौजी इससे पहले था, और ये देखिएगा तो राजहरप नीति लाया गया था, तो यही सब कारण था 1857 विद्रोह होने का। तो कहा गया है कि उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो देखिए मंगोलों की ओर से सबसे अधिक जो आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी दोस्तों फारसी भाषा थी, फारसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए दोदा बेटा तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, इसका सही आंसर होगा अनायमुडी। अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनायमुडी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और भारत यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। अगला है, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? संसार की सबसे गहरी झील साइबेरिया रूस में है, बैकाल झील है, बैकाल झील। और ये है कहाँ, तो साइबेरिया रूस में है, साइबेरिया रूस और बैकाल झील का नाम है। अगला है, झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति है? देखिए झूम कृषि स्पेशली जो किया जाता है पूर्वोत्तर भारत में यानी असम मेघालय इन सभी क्षेत्रों में। तो गारो इसमें से देखिएगा जनजाति जो संबंध है पूर्वी भारत से संबंधित है, तो गारो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है? तो देखिए ये बेसिक ही है, आप बना लीजिएगा आसानी से। बांग्लादेश की तरफ से देखिएगा 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से कौन सा है? त्रिपुरा है, तो इसमें से त्रिपुरा लगा हुआ है बांग्लादेश से, बाकी ये सब नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम निर्णय जो होता है लोकसभा अध्यक्ष की ओर से, लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? देखिए प्रधानमंत्री पीएम हो या फिर सीएम हो, बनने के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है 25 साल है, 25 साल हो जाएगा। यहीं पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 साल उम्र का कंडीशन है। पंचायत चुनाव का सदस्य बनने के लिए 21 साल उम्र का कंडीशन है। राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन 30 साल है। तो देखिए कोई पीएम कैसे बनेगा, जब लोकसभा का सदस्य रहेंगे 25 साल, अगर यही राज्यसभा के सदस्य के रूप में बनेंगे तब 30 साल का हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र का कंडीशन 30 वर्ष है, और कार्यकाल जो होता है सदस्यों का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, सदन है, तो 6 वर्ष इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से होता है। डायरेक्ट में जनता जिसको चुनते हैं, तो जैसे देखिएगा एमपी एमएलए का जो चुनाव है इसमें डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जनता मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की ओर से नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति देखिएगा तो नियुक्ति मेन की जाती है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत वाला भाग नहीं लेगा, लोकसभा में भी यही है निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित यानी जो चुनाव होकर के आए हैं। राज्यसभा में 12 जो मनोनीत वाले सदस्य रहते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। विधान परिषद देखिएगा तो कुछ ही राज्यों में, जैसे बिहार में है, अभी 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है।
अगला है राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। देखिएगा दोस्तों, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछा गया। शुरू में भी आप सभी देखिए, एक ये हो गया और भी आगे क्वेश्चन है। और ये बिहार एसएससी में देखिएगा तो कई बार पूछा गया, लगभग 5-6 बार अब तक ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध अनुच्छेद है। देखिए, बलात् श्रम जो निषेध है कारखाना में, तो अनुच्छेद 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कारखाना के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकार किया। तो भारत के संविधान को जो अंगीकार किया दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है। तो राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राज्यपाल की ओर से सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति शासन के लिए। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, तो ये अनुच्छेद 356 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। और लोकसभा में तो पहले 2 सदस्य मनोनीत किया जाता था, अब इसे हटा दिया गया एंग्लो इंडियन से रिलेटेड, तो अब 0। तो राज्यसभा में सिर्फ अब मनोनीत किया जाता है। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ है। तो ये जो गठन हुआ था दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, तो 1957 में गठन हुआ था। तो ऑप्शन में तो उस अनुसार है नहीं, तो 1956 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। इसमें देखिएगा तो 24 तिलियाँ है। तो ये देखिएगा तो प्रगति का मेन दिखाता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष है। ये देखिएगा दोस्तों, बीपीएससी में तो 4-5 बार पूछा गया, बिहार एसएससी में भी 2-3 बार, दरोगा अलग अलग परीक्षाओं में, यानी बिहार के परीक्षा में अब तक 8-10 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप याद ही कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुआ तो 1948 में घोषित हुआ था आज़ादी के बाद, तो 1948 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडवेट संबंधित है। देखिए, जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो ये कर लागू था, तो मॉडवेट एक प्रकार का उत्पाद शुल्क था। जीएसटी से पहले बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्स थे, तो उस समय खूब ये पूछा जाता था क्वेश्चन। उत्पाद शुल्क से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी। तो कर संरचना संबंधित सुधार के लिए जो समिति थी, समिति का जो नाम है दोस्तों राज चिलैया समिति। तो चिलैया समिति ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बिहार जीके से रिलेटेड भी 6-7 क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए आप लोगों को बिहार जीके की भी तैयारी करना है। और हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो तैयारी करवा रही है, इसमें आप लोगों को बिहार जीके करेंट अफेयर्स जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। अभी लेटेस्ट में दोस्तों बिहार जीके से 8-10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, तो आप लोगों को लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार ही तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। ये देखिएगा तो 2010-16 में 2010 का पेपर है। 2010 में भी देखिएगा 6-7 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछा गया है, और सभी ये नहीं है कि बहुत नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल है क्वेश्चन का 2010 के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। तो बिहार की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 53 मीटर और 173 फीट में है। तो फीट वाला भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर मीटर में भी। तो 173 मीटर, ये तो मीटर नहीं फीट होगा, 53 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी में 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए, जनसंख्या में बिहार का स्थान जो है तीसरा है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान तीसरा है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां है, तो क्षेत्रफल वाला भी ध्यान रखना है 12वां। और जनसंख्या में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। तो बिहार के बारे में पूछा गया, तो 12वां इसका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था। तो देखिए बिहार से जो अलग हुआ है, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1 अप्रैल 22 मार्च 1912 को घोषणा, और 1 अप्रैल 1912 को आधिकारिक रूप से अलग हुआ था। तो ये देखिएगा इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो 1 अप्रैल 22 मार्च दिया गया था। तो देखिए आधिकारिक रूप से पूछेगा तो 1 अप्रैल 1912 देना है, घोषणा जो है 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ, फिर बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 1936 होगा। फिर इसके बाद देखिएगा 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ। तो झारखंड का भी पूछ लिया जाता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को उड़ीसा, 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार किससे अलग हुआ है, तो बंगाल से अलग हुआ है। 22 मार्च 1912 को घोषणा है, इसलिए देखिएगा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और आधिकारिक रूप से जो राज्य का गठन हो गया 1 अप्रैल 1912 से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1936 होगा। उड़ीसा के बारे में पूछा गया है। ये चारों डेट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड है। तो अभी वर्तमान में 535 प्रखंड है, तो उस समय देखिएगा 534 है, तो 534 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है। इसका आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिए कौन कौन अंदाज़ा लगा पाते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए प्लाईवुड का जो कारखाना है हाजीपुर में, हाजीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षाओं में दरोगा बिहार एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक जो है लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किससे संबंधित है। ये खेल से रिलेटेड है। तो डेविस कप का जो संबंध है दोस्तों टेनिस से, लॉन टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है। देखिए नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसमें देखिएगा नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की चयन समिति, तो ये नॉर्वे में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो देखिए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई का पुराना नाम बम्बई था, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो गठन किया गया था 1875 में। फिर इसके बाद देखिएगा तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है एनएसई, ये बहुत लेटेस्ट का है, 1990 के बाद ये गठन हुआ है। तो 1875, तो इसका बम्बई सही आंसर होगा, मुंबई या बम्बई। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर समिट कहाँ हाल ही में हुआ है। ये उस समय के करेंट अफेयर से रिलेटेड है, 2010 से रिलेटेड है। 2010 में ये परीक्षा हुई थी तो उसी से रिलेटेड है। तो कोपेनहेगन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी इंटरनेशनल सम्मेलन है ये सब बिहार एसएससी में पूछा जाता है। तो पहले करेंट अफेयर्स का वेटेज कम था, अब जो है 10 से 15 क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपका करेंट अफेयर से ही पूछा जाएगा। बीएसएससी CGL 3 में 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था, तो आप लोगों को करेंट अफेयर्स भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक है। तो देखिए उस समय जो है मृणाल पांडे थे, और अभी अलग लोग हैं। और देखिएगा यहाँ पर शशि शेखर तो प्रधान संपादक है। दो तरह का संपादक, एक हेड संपादक हो गया, तो प्रधान मुख्य संपादक जो है शशि शेखर अभी वर्तमान में है, और उस समय संपादक में मृणाल पांडे थे। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है। तो देखिए यूएनओ में आधिकारिक मेन रूप से जो काम करता है 2 भाषा, लेकिन आधिकारिक भाषा का जो दर्जा है 6 भाषाओं को दिया गया है, तो 6 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है। देखिए इसमें पूछा गया है किस राज्य में बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग दूसरे नंबर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 68 का सही आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट करेगा, और अभी देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो अमेरिका में ये रूल है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति अधिकतम 2 ही बार बन सकते हैं। भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी है। न्यूनतम का कंडीशन है 35 साल, अधिकतम का कोई कंडीशन नहीं है, और ना ही लिमिट है। कोई भी व्यक्ति चाहेगा जितनी बार उतनी बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति में लिमिट है, 2 ही बार बन सकता है। अगला क्वेश्चन, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है।
अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है, नेपानगर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कजरी लोक नृत्य का संबंध है। कजरी लोक नृत्य जो संबंधित है, इसका संबंध है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था। तो देखिए बिहार से रिलेटेड जितने भी गणितज्ञ हैं, चाहे आर्यभट्ट हो, इसके बाद देखिएगा चाणक्य से रिलेटेड भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ये सब पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। तो आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक गणितज्ञ है, तो ऐसे करके भी आपसे पूछा जाएगा। तो आर्यभट्ट का ध्यान रखिएगा। और शून्य की पहचान यानी शून्य की खोज से रिलेटेड है, तो आर्यभट्ट इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक सीरीज में आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए ये तो बेसिक ही है, 11 का स्क्वायर है 121, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस में अलग अलग टाइप का होता है, ए बी इस तरह से अलग अलग टाइप है। ये जो है यकृत लीवर से संबंधित बीमारी है, लीवर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर सुमेलित करना है, तो ये सही ही है। एपीकल्चर शहद उत्पादन, इस तरह से 2 1 4 3 आपको सजाना था इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। एपीकल्चर शहद उत्पादन से यानी मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर में मछली उत्पादन, विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 4 है और ये 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है। सूर्य की किरण आने में जो टोटल समय है दोस्तों 500 सेकेंड है। और 500 सेकेंड कितना होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय। तो 8 मिनट 20 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच कौन सा रंग होता है। देखिए यहाँ पर इसका जो होता है भीव ग्योर होता है। भी से यहाँ पर वायलेट हो गया, ऐसे इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। इस तरह से रेड रंग का देखिएगा तो सबसे कम विचलन होता है। तो बीच में कौन सा है, 3 इधर रहना चाहिए, ग्रीन है, तो ग्रीन इसका सही आंसर हो जाएगा। हरा, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो विचलन होता है बैगनी रंग का होता है, भी से यानी वायलेट बैगनी रंग, और आर से रेड रंग का, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। अगला है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी देखिएगा तो एग्जाम में पूछा जाता है, दरोगा अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक और विद्युत का सबसे अच्छा चालक, दोनों का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। आपको लगेगा तांबा सोना ये होगा, तो नहीं, चांदी जो है विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दांत में क्या होता है। तो देखिए दांत जो होता है हड्डी यानी कैल्शियम का बना होता है, तो कैल्शियम इसका सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस। और दांत का जो बाहरी आवरण होता है एनामेल का बना होता है, जो कि सबसे कठोर है, तो एनामेल और यहाँ पर कैल्शियम, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है। तो देखिए रक्त का थक्का जमने में सहायक जो होता है विटामिन के होता है, विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है दोस्तों 5 से 6 लीटर, और प्रतिशत में भी कई बार पूछा जाता है, तो 7 से लेकर के 10% तक ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज होता है, तो ये जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम हो संलयन इसका सही आंसर होगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु बम जो होता है विखंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है ईसीजी संबंधित है। देखिए अब कुछ ही क्वेश्चन है। ईसीजी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों हार्ट से रिलेटेड, हार्ट बीट से रिलेटेड देखा जाता है कि कैसे क्या धड़कन का, हार्ट कैसे क्या काम कर रहा है, हृदय से रिलेटेड है। और ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क से रिलेटेड। दोनों नाम आप याद रखिएगा। ईईजी 2 तरह का होता है, एक होता है ईसीजी, तो ईसीजी हृदय हो जाएगा, और ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क ब्रेन जांच के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण, तो देखिए कार्बन C14 का प्रयोग किया जाता है इसमें,
कार्बन के समस्थानिक है कार्बन C12 और C14, तो पुरातत्व अवशेषों में C14 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है edu.in.us संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बिहार जी के साइंस हो ही गया और मैथ रीजनिंग। तो देखिए इसमें क्या था कि उस समय थोड़ा सिलेबस अलग था, अभी के अनुसार सिलेबस नहीं था, तो जो सिलेबस दिया हुआ था उसी अनुसार पूछा गया है। देखिए edu.in.us ये एक प्रकार का दोस्तों वेबसाइट का उदाहरण है और edu लगा हुआ है, तो edu यानी एजुकेशन से रिलेटेड, तो शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा से रिलेटेड ये एक प्रकार का वेबसाइट है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो देखिए इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण शब्द ये जो संबंधित है हिंदी में पर्यावरण नहीं, यहाँ पर इंग्लिश में इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। तो देखिए इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द है, इन्वायरनर से संबंधित जिसका अर्थ होता है घेरना या आसपास। तो ये देखिएगा फ्रेंच है, तो फ्रेंच से रिलेटेड जो इसमें है लैटिन है, तो लैटिन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दवा की कंपनी नहीं है। तो इसमें से जो दोस्तों सेवरॉन दवा की कंपनी नहीं है, बाकी देखिएगा ये सब दवा की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है। देखिए ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी जो इसमें से होगा सोना होगा, क्योंकि इसका देखिएगा परमाणु द्रव्यमान जो है अधिक है इन सब के कंपेयर में, तो सोना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा उड़ने वाली पक्षी इनमें से कौन है। ये दोस्तों बिहार एसएससी परीक्षा में 4-5 बार पूछा गया, लेकिन नाम जो पूछा जाता है एमू का, कीवी का, शुतुरमुर्ग का, इन सभी का नाम पूछा जाता है। तो ये तो हल्का ही है, उड़ने वाली पक्षी कौन सी है, गुरैया है, तो गुरैया आप सभी देखते ही हैं, ये सब उड़ने वाली पक्षी। बाकी कीवी और एमू जो है उड़ने वाली पक्षी नहीं है, ये उड़ नहीं सकती है। तो यहाँ पर देखिए नाम आप ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग, एमू। एमू जो है ऑस्ट्रेलिया देश से रिलेटेड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एमू जो है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद रिया हो गया, कीवी, कैसोवरी, पेंगुइन। पेंगुइन, कीवी और एमू, ये देखिएगा 3-4 नाम बिहार एसएससी में पहले भी 2-3 बार पूछा हुआ है। ऐसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा उड़ान रहित पक्षी है। रहित मतलब होता है नहीं, यानी उड़ नहीं सकते। तो एमू पक्षी, कीवी पक्षी, पेंगुइन ये सब उड़ नहीं सकते, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा गुरैया। अगला देखिएगा 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की। तो उस समय के अनुसार ये 4G ही था, उस समय 4G लॉन्च किया जा रहा था, तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन की ओर से 2010 से पहले लॉन्च किया गया था। अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो पाया जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर शब्दावली नहीं है। देखिए फोर्ट्रन, CPU, मोडेम, ये तीनों जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये क्रायोजेनिक जो है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंड के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्रायोजेनिक ये कंप्यूटर शब्दावली नहीं है। अगला है कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। कैंसर के निदान में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें से जो है गामा रे का प्रयोग किया जाता है, गामा रे हो जाएगा। गामा रे देखिएगा तो इसमें रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है स्लम डॉग मिलेनियर एक उपन्यास Q&A पर आधारित है, इनके लेखक है। तो देखिए ये 2010 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस समय का यहाँ पर पूछा गया करेंट अफेयर से रिलेटेड बुक फिल्म का नाम, तो विकास स्वरूप इसका सही आंसर हो जाएगा। उस समय ये फिल्म भी आई थी, तो यहाँ पर देखिएगा विकास स्वरूप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। यहाँ पर देखिएगा गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि कौन बनाया था। ये जो निर्माण हुआ था दोस्तों 1786 में, तो वर्ष भी आपसे पूछा जाएगा। 1784 में बनना शुरू हुआ था और बन के जो तैयार हुआ था 1786 में। तो देखिए यहाँ से आप पूरा फैक्ट ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ये क्यों किया गया था, तो 1770 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, इस कारण से यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि एक बड़ा सा गोलघर बनाया जाए जिसमें अनाज रखा जाए। तो वारेन हेस्टिंग्स ने, और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान, देखिए यहाँ पर बनाने वाला का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे अधिक पूछा जाता है जॉन गास्ट्रिन। ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। जॉन गास्ट्रिन ने अनाज के लिए भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 1786 में किया था। बनना शुरू 1784 में हुआ था, बन के 1786 में तैयार हुआ था। 3 फैक्ट याद रखिएगा। जॉन गास्ट्रिन ने बनाया था, कब बनाया था, 1786 में। गवर्नर जनरल का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की? तो देखिए ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डार्विन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, डार्विन। अब देखिए यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, तो 2010 में जो पैटर्न था उसी अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय देखिएगा तो सांख्यिकी से रिलेटेड एक अलग पेपर लिया गया था और एक समान अध्ययन का पेपर ये पूछा गया था। अभी क्या है कि अभी आप लोगों को फुली ऑब्जेक्टिव टाइप का 4 ऑप्शन वाला एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें सांख्यिकी किसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं, बस जनरल कंपटीशन वाला पैटर्न यानी कि मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा जीके हो गया, साइंस हो गया, बिहार जीके, करेंट अफेयर्स, यानी जो बिहार एसएससी सीजीएल का पैटर्न है, जिस तरह से सीजीएल 3 में क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। और हम आप लोगों की जो तैयारी करवा रहे हैं बिहार एसएससी का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार, तो जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए जल्द ही इसमें परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तुरंत परीक्षा होगी, तुरंत ज्वाइनिंग, सब कुछ करवाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। बाकी हम आप लोगों के लिए 2010 का जो प्रीवियस ईयर था ये लेकर आए हैं, देख लिए पैटर्न कैसे क्या है। अब आप लोगों को कैसे क्या तैयारी, सिलेबस, सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो देखिएगा यहाँ पर है भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो ध्रुव एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, उस समय ये लॉन्च किया गया था, उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1, 2, 3 समझौता से संबंधित है। तो देखिए 1, 2, 3 जो समझौता है परमाणु समझौता से रिलेटेड है। अगला देखिएगा क्वेश्चन एक विद्युत ट्रेन। ये देखिएगा दोस्तों 2015 से पहले जितने भी रेलवे की परीक्षा ली जाती थी, चाहे बिहार एसएससी, अलग अलग परीक्षाओं में खूब ये पूछा गया है क्वेश्चन। फिर इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाने लगा है। देखिए क्वेश्चन, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 100 नंबर का आप सभी जरूर बताइएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस ये आपको सोचना है। देखिए यहाँ पर कौन सी ट्रेन है? विद्युत ट्रेन है। तो विद्युत ट्रेन में दोस्तों धुआं निकलेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि उत्तर दिशा में जा रही है, दक्षिण होगा, नहीं, क्योंकि विद्युत ट्रेन है, विद्युत ट्रेन में से धुआं निकलेगी ही नहीं। कौन सी ट्रेन से धुआं निकलेगी? तो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड ट्रेन है, चाहे डीजल, पेट्रोल, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड चलने वाले जो इंजन है उसमें से धुआं निकलेगा। तो विद्युत ट्रेन में से धुआं निकलेगा ही नहीं, तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और देखिएगा तैयारी के लिए तो जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी आप लोगों को इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट के साथ साथ लाइव टेस्ट में पहले से प्रोवाइड करवाए हुए हैं। और अगर आप सभी बिहार एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, अभी से जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इसके तुरंत बाद परीक्षा होगी, तुरंत ज्वाइनिंग, सब कुछ करवाया जाएगा। लेवल 7 का दोस्तों ये जॉब है, 80,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाला है, तो बार बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। 2010 के बाद देखिएगा तो ठीक यहाँ पर 15 साल बाद 2025 में वैकेंसी आई है। तो अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो बहुत लंबा आपको इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।